देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, ठीक है 2019 मार्च की बात की जा रही है। फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। आपको कौन सा डेज फाइंड करना है, याद रखो डेज फाइंड करने को है। डेज द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे डेट जो कि मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल 5 to the 10, 5 to the 15, 5 to the 20 ऐसा, ठीक है। सी द गिवन पेज ऑफ द कैलेंडर, आपको ये कैलेंडर ऑलरेडी गिवन है, ओके आपके टेक्स्ट बुक में देखिए ये कैलेंडर आपको गिवन है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, मंथ ऑफ मार्च 2019 की बात चल रही है यहाँ पे, इसमें आपको ऐसे डेज फाइंड करना है जो कि 5 के मल्टीपल है, ठीक है, जो कि 5 के मल्टीपल है। तो 5 के मल्टीपल मतलब आपको क्या देखना है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे देखना है। यहाँ पे देखो ध्यान दो, डेज की बात चल रही है, क्लियर है। तो कौन सा डेज है जो मल्टीपल ऑफ 5 है, पहले सर्च करेंगे, देखेंगे ना। तो देखो आ जाइए, सबसे पहले ये आपका आ गया 5 को क्या है हमारा ट्यूसडे, देन हियर इज 10 को क्या है संडे, देन हियर इज 15 को क्या है आपका फ्राइडे, देन हियर इज 20 में आपका वेडनेसडे, एंड 25 में आपका मंडे, एंड हियर इज 30 है आपका क्या सैटरडे, क्लियर, ओके। मतलब आपका थर्सडे और सिर्फ थर्सडे छूटा है, बाकी तो कुछ भी नहीं छूटा है। तो समझ में आ गया कि 5 के मल्टीपल्स आपको, 5 के मल्टीपल्स आपको समझ में आ गया, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब देखो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे, क्या गलती करते हैं कि वो यहाँ पे सैंपल स्पेस में 5, 10 ऐसा करते करते 30 तक के लिखते चले जाते, जो कि आपका टोटल रॉन्ग है। आपसे पूछा क्या गया है ये ध्यान दो, हमसे पूछा गया है डेज ऑन इज द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, वो डेज बताना है जिसकी जो डेट है वो 5 का मल्टीपल है, 5 के टेबल में आता है, ठीक है। आपको डेज फाइंड करना है, ये नहीं फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, यहाँ पे आपका सैंपल स्पेस बनेगा क्या, स्टार्टिंग से ये हो गया ट्यूसडे के बाद फिर फ्राइडे, नहीं सॉरी सैटरडे, संडे के बाद फिर आपका आता है फ्राइडे के बाद 20 आपका वेडनेसडे, इस तरह से बनेगा, क्लियर है। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, सबसे पहले बताएंगे मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं, है ना, डेज बताएंगे कि मल्टीपल ऑफ 5 कितने। तो डेज इन मार्च पहले लिखेंगे हियर, डेज इन मार्च which are multiple of 5 are कौन कौन से होंगे 5, ओके कहाँ है यहाँ पे 10, 15, 20, 25 एंड 30, ठीक है। तो डेज इन मार्च विच आर मल्टीपल ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से लिखोगे क्या, इस तरह से लिखोगे, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। क्या लिखना है आपको, ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है डेज, ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपका डेज। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं आपको, डेज मतलब ये जो डेज है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हमको वो लिखना है। तो वो लिखने के लिए आपको सैंपल स्पेस में क्या लिखोगे, देयरफॉर ये नंबर आप क्या लिखोगे 5 आर, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 आर ये लिखना, लेकिन हमको क्या लिखना है सैंपल स्पेस में, S इज इक्वल टू आपका क्या निकला है 5 में कौन सी प्लेस है, ट्यूसडे, देन 10 में संडे, देन 15 फ्राइडे रेस्पेक्टिवली, याद रखना बिल्कुल लाइन से, जिसमें जो जहां पर है वही लिखना है आपको, फ्राइडे देन वेडनेसडे, देन 25 मंडे, देन लास्ट इज सैटरडे, हम यहां लिख रहे हैं सैटरडे, ओके, और फिर ये आपका कर्ली ब्रैकेट फ्रूट्स, ठीक, आपको बिल्कुल यहां लिखना है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमारा सैंपल स्पेस। अब आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल्स इन सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, कितने हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट 6, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे यहाँ पे, क्या कहेंगे यहाँ पे, इसके पहले भी आपका 6 आया, यहाँ पर भी 6 आया, भाई यहाँ तो 7 डेज होते हैं, ये 6 डेज कैसे, आपको क्या करना है, 7 डेज हो कि 6 डेज हो कि 5 डेज हो, आपसे मल्टीपल ऑफ 5 पूछा गया है, मल्टीपल ऑफ 5 जहां जहां होंगे वो डेज को आपको यहाँ पे लिखना है ना। अब यहाँ पे कौन सा छूटा है, देखो ये आपका थर्सडे में कहीं तो भी कोई ऐसे नंबर्स आपको मिल रहे हैं क्या,
आप सर्च करो बोले आपको कोई भी ऐसे नंबर मिल रहे जो कि 5 के टेबल से जाता है ना, 7 जाता है, 14 नहीं जाता, 21 नहीं जाता, 28 नहीं जाता। ओके, तो ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 6। ओके, क्लियर हो गया? तो ऐसा पूरा सिस्टमेटिक आपको लिखना है। ओके, चलिए, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट। अभी इसके बाद तो 5.3 भी चल रहा है। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2, ठीक है, फ्रॉम 2 boys B1 B2, ओके, एंड 2 girls G1 G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। आपको ये सैंपल स्पेस लिखने के लिए आपको ये एक्टिविटी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? क्यों? तभी तो आप सैंपल स्पेस लिख पाओगे। तो चलो देखते हैं, आपको क्या है, रोड सेफ्टी कमिटी, मतलब रोड सेफ्टी कमेटी बनाने के लिए 2 बॉयज की टीम है जिसमें B1 और B2, बॉय 1 और बॉय 2 लगा दिया गया वहां पे, और 2 गर्ल्स, मतलब 2 लड़के 2 लड़की, टोटल कितने हो गए? 4 लोग हो गए, ठीक है? अब आपको करना क्या है, कमिटी ऑफ 2 बॉयज, आपको 2 बॉयज की टीम बनाना है, ठीक है? 2 बॉयज की टीम बनाना है तो क्या करोगे, B1 और B2 को ही लोगे ना, वही दोनों लड़कों को लोगे। कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन है? नहीं है, यहां से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपको क्या बोला गया है, 2 बॉयज बोला गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, B1 एंड B2, यही 2 की ही पेयर बनेंगे, 2 की ही टीम बनेगी, ठीक? सेम वैसे ही ऑप्शन यहाँ पे, और कोई ऑप्शन है क्या यहाँ? B1 B2 को तीसरा लड़का तो नहीं है, सिर्फ 2 ही लड़के हैं, 2 ही लड़के हैं यहाँ पे, तो उनकी ही कमिटी बनेगी, उनकी ही टीम बनेगी। आगे सेम कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, सेम आंसर यहाँ पे भी है, सेम ऑप्शन भी यही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे G1 और G2 है ना। लड़कियों की टीम बनाना है, 2 गर्ल्स की टीम बनाना है, तो G1 और G2, 2 की ही बोल रहा है तो 2 की बनाएंगे, तो यही दोनों है, और कोई अदर नहीं है जिसको कि हम यहाँ ला करके ऐड कर सके। क्लियर है? ये फर्स्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलिए, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है? कमिटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल, तो बहुत सारे ऑप्शन है। एक लड़का एक लड़की अगर आप रखना है तो देखो, एक लड़का और एक लड़की जैसे रखना है तो आपको क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, B1 G1 के साथ में हो सकता है, ठीक है? B1 आपका G2 के साथ में भी हो सकता है, फिर B2 G1 के साथ हो सकता है, या B2 G2 के साथ भी हो सकता है। बस सीधा सीधा इसको देख के लिखो, सीधा पहले B1 के साथ में दोनों को लिख दो, फिर B2 के साथ में दोनों को लिख दो, क्या बनेगा आपका, B1 G1, ठीक है? ये पहली टीम बन गई, पहली कमिटी बन गई। नंबर 2 B1 G2 हो गया। ये जो B1 है वो दोनों के साथ में, एक बार गर्ल्स के साथ, एक बार बॉयज के साथ में बना, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटीज है, या तो इसके साथ हो सकता है या तो इसके साथ हो सकता है, ठीक? सेम B2 का ले लो, B2 G1 गर्ल, फर्स्ट गर्ल के साथ में, या तो B2 सेकेंड वाली गर्ल के साथ में टीम बना सकता है। तो ये होगा आपके, कितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे आपकी, अगर एक लड़का एक लड़की आपको रखना है टीम में तो 4 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। ओके, 2 पॉसिबिलिटीज क्या है, जब बॉयज है तो बॉयज ही रहेंगे, गर्ल्स है तो गर्ल्स ही रहेंगे, लेकिन एक लड़का एक लड़की बोलेगा तो आपको 4 पॉसिबिलिटीज मिल रही। बताओ, अब आ जाओ नीचे, तो सैंपल स्पेस कैसा बनेगा, सैंपल स्पेस फिलअप करना है। सैंपल स्पेस तो क्या करोगे आप, देखो सैंपल स्पेस में मतलब सिर्फ टीम बनना है, कितनी पॉसिबिलिटी से कितनी टीम बन सकती है, एक टीम बन गई, ये 2 टीम बन गई, और ये 4 टीम तो है ही, ठीक है? तो पहले इसको लिख लो, आपकी या तो दोनों लड़कों की टीम बना सकते हैं, ठीक है, या तो दोनों लड़कियों की टीम बना सकते हैं, या तो B1 की G1 के साथ में, B1 बॉय की G1 बॉय के G1 गर्ल के साथ में, या तो B1 बॉय की G2 गर्ल के साथ में बन सकता है, या तो फिर B2 बॉय की G1 गर्ल के साथ में बन सकता है, और उसके बाद फिर B2 बॉय की G2 के साथ में बन सकता है, मतलब गर्ल नंबर 2 के साथ में बन सकता है, ठीक है? तो सैंपल स्पेस क्या हुआ आपका, ये पूरे 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है? तो यहां पर आपको लास्ट में आपको ये नहीं दिया गया है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, है ना, सैंपल पॉइंट आपको बताना है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल पॉइंट कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए 6, या आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। क्लियर है? या आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में कोई बात नहीं है, आप अपनी तरफ से, ये आपका एंडिंग आंसर है ना। ओके, और यहां तक भी लिखोगे तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि जहां तक पूछा गया एटलीस्ट वहां तक तो लिखना है, ठीक है? क्लियर हुआ? ये समझ में आया? होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इजी चैप्टर है यार। चलो जल्दी से नोट डाउन कीजिए।